फाइनली सीजन 3 भी खत्म हो चुका है डीमन स्लेयर का। पर ये तो कुछ दिन पहले ही चालू हुआ था ना, खत्म भी हो गया। भाई समय कितनी जल्दी बीत रहा है भाई। एपिसोड 11 भाई साहब क्या बवाल था, मतलब अलग ही लेवल का बवाल था। इतना बवाल कि मेरे को बवाल के अलावा कोई शब्द ही नहीं आ रहा। बवाल बवाल। और अगर मेरी वीडियोस पहले से देखते हुए आ रहे हो तो मैं पहले से भी कहता हुआ आ रहा हूँ कि सीजन 3 के लास्ट में तुम्हें बहुत खतरनाक चीज देखने को मिलेगी। मिलेगा ही ना। और वो तो ठीक है, उसके साथ साथ एक और हमने खतरनाक चीज देख ली भाई, थंडर ब्रीदिंग तांजीरो। भाई यही और देखना रह गया थी। तांजीरो वाटर ब्रीदिंग तो कर ही लेता है, सन ब्रीदिंग भी सीख गया है लड़का, थंडर ब्रीदिंग रह रही थी तो भाई साहब ने थोड़ी सी थंडर ब्रीदिंग भी पेल दी। ये वाला मूवमेंट खतरनाक होने के साथ साथ एक अनएक्सपेक्टेड था। मतलब कौन यहाँ पे दिमाग लगा सकता है कि वो थंडर ब्रीदिंग का कुछ भी यहाँ पे यूज कर देगा। मांगा पढ़ रखी है तो तुम पहले से जानते हो, बट अगर मांगा में भी तुमने पहली बार जब पढ़ा होगा कैसे, तो इससे हमें पता चलता है कि तांजीरो एक ऐसा पोकेमोन है जो कि वाटर टाइप भी है, फायर टाइप भी है एंड अब तो इलेक्ट्रिक टाइप भी है। और हो सकता है ये सीजन 3 अभी तक तुम्हें पसंद ना आ रहा हो अगर बाकी पुराने डीमन स्लेयर के सीजन से कंपेयर करें तो, बट ये लास्ट वाले एपिसोड के बाद पूरा मजा उन्होंने एक साथ दे दिया। जितना थोड़ा बहुत कहीं पे बच रहा था ना आ गया। तो फैंस ने इसको काफी ज्यादा पसंद तो किया, बट यहाँ पे कुछ लोग डिसअपॉइंटेड भी हो गए। बेचारे बोल रहे हमारे साथ तो भाई स्कैम हो गया। क्यों बोल रहे हैं ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप का कर लेते हैं हम एपिसोड का, और कुछ चीजें मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। कुछ ऐसी चीजें होती जो कि शायद समझ में ना आई होती अच्छे से, लेकिन मैं पेल दूंगा, मतलब बता दूंगा अच्छे से। मित्सुरी बाबूजी अपने हानतेंगु के खतरनाक वाले वर्जन को बिजी रखे रहती हैं और तांजीरो नेजुको गेन्ने निकल जाते हैं हानतेंगु की रियल बॉडी को फोड़ने, और रास्ते में तांजीरो को पैर दर्द देने लग जाता है तो वो दौड़ नहीं पाता बेचारा। जब ही उसको याद आती है जेनित्सु की, जिसमें कि जेनित्सु तांजीरो को थंडर ब्रीदिंग के बारे में बता रहा होता है कि जो थंडर ब्रीदिंग है वो ज्यादातर लेग्स पे डिपेंड करती है। एंड हाँ, इस चीज को हम समझ सकते हैं क्योंकि ज्यादातर थंडर ब्रीदिंग में यहाँ पे फास्ट मूवमेंट्स हो रहे हैं और मूवमेंट को फास्ट करने के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे पैर ही मदद करते हैं। और कहता है कि टोटल कॉन्सेंट्रेशन जब भी हम कहेंगे जब तक तुम अपनी बॉडी के सिंगल एक एक मसल्स के एक एक फाइबर्स के बारे में अवेयर हो, जब भी उसको टोटल कंसंट्रेशन कहेंगे। मतलब अपने हर मसल्स के एक एक फाइबर को तक वो अच्छे से कंट्रोल कर सके और समझ सके। बस फिर क्या, तांजीरो वहीं पे खड़े पे थंडर ब्रीदिंग के एक कॉन्सेप्ट को खड़े खड़े ट्राई करने की कोशिश करता है एंड सफल भी हो जाता है, जिसको सीखने में लोगों को पता नहीं कितना टाइम लग जाता होगा, लेकिन तांजीरो भाई से खड़े खड़े कर दिया। और गेन्या का मुंह फटा का फटा रह जाता है। ए हट, मुंह बंद कर बेटा, वो मेन कैरेक्टर है, हटो उसको जाने दे आगे। तो रीजन तो यहाँ पे बताया नहीं कि तांजीरो ने ऐसे खड़े खड़े एक थंडर ब्रीदिंग के एक छोटे से कॉन्सेप्ट को ही सही यूज कैसे कर लिया। तो रीजन कई सारे हो सकते हैं। अगर हम लॉजिकली एक रीजन सोचे तो मे भी हो सकता है वो उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने करवा दिया, क्योंकि भाई जब जान पर बन आती है तो इंसान पता नहीं क्या क्या कर जाता है, वो उसको भी नहीं पता रहता। और दूसरा मेन रीजन हो सकता है वो मेन कैरेक्टर है। फिर तांजीरो फटाक से फ्लैश की रफ्तार से पहुंच जाता है हानतेंगु का गला काटने, जो इतना सा पिद्दू सा है। बट फिर हानतेंगु गुस्सा आ जाती है, तुम एक कमजोर को बुली कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। बट ये लाइन अगर वो थोड़ी देर बाद बोलता तो समझ में भी आती, बट इस सीन में बोल रहा है। जरा ये सीन देखो भाई, कमजोर कौन दिख रहा है यहाँ पे। तांजीरो को दबाया जा रहा है और बोल रहा है कमजोर को बुली कर रहे हो। फिर थोड़ी देर तक ये हानतेंगु के जाइंट वाले वेरिएंट से फाइट चलती है। उत्ते में भाई हानतेंगु कमजोर पड़ जाता है तो वो निकल जाता है ह्यूमंस खाने, बोलता है मैं एनर्जी रिगेन करूंगा, फिर तांजीरो को पेलने आऊंगा। तो क्या तांजीरो ऐसा करने देगा? नहीं। बट उसके पास उसकी खुद की शॉट नहीं रहती कि वो गले में फंसी रह जाती है हानतेंगु के। तो पीछे से म्यूचुरो भाई दिखते हैं, वो शॉट देते हैं तांजीरो की, जाओ तांजीरो जी लो अपनी जिंदगी। तांजीरो उड़ा देता है भाई हानतेंगु के जाइंट वाले वर्जन का सर। वहां पे आ जाता है जादू, ओ मेरे मतलब धूप। फिर तांजीरो को रियलाइज होता है भाई नेजुको तो धूप में नहीं रह सकती, कोई बचाओ उसको। फिर तांजीरो नेजुको के पास ही रहता है, धूप से उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कितनी छांव दे पाएगा वो खुद से। और तय में देखता है कि वहां पे हानतेंगु के वो जाइंट वाले वर्जन का सर तोड़ा दिया, लेकिन फिर भी वो दौड़े जा रहे हैं उन आदमियों के पीछे, ह्यूमंस के पीछे, क्योंकि ओरिजिनल छोटा वाला हानतेंगु अभी भी उस जाइंट वाले के अंदर ही है, वो नहीं मरा है। फिर बेचारा तांजीरो फंस जाते हैं कि अगर नेजुको को छोड़ के जाएगा तो नेजुको भस्म हो जाएगी, और अगर उस डीमन को नहीं रोका तो 3 लोग मारे जाएंगे। और ये भी एक केस हो सकता है, जैसे कि वो रियल बॉडी तो थी नहीं, छोटा वाला तो अभी भी उसके अंदर ही था पिद्दू, तो हो सकता है वो अगर आदमियों का खून पी ले तो वापस रिवाइव हो जाए, उसका गर्दन वगैरह सब सही हो जाए और अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाए। फिर तो दिक्कत हो जाए, क्योंकि सब यहाँ पे मरी हुई हालत में डाले हैं, बस वही है कि यहाँ पे खतरनाक रहेगा। तो इसलिए भी तांजीरो बहुत बुरा फंस जाता है कि कहाँ जाए अब वो। तो वहां पे तांजीरो चूज नहीं कर पाता, बेचारा कैसे छोड़ के जाए नेजुको को। एंड नेजुको वहां पे थोड़ा थोड़ा जलने लग रही रहती है धूप से, एंड नेजुको ही फिर तांजीरो को एक लात देती है। बट सीरियसली अगर तुम वहां पे कुछ भी नहीं जानते कि क्या होने वाला है, वहां पर तो तुम्हें यही लगेगा कि नेजुको ने अब खुद का सेक्रीफाइस दे दिया, तांजीरो को वहां जाने दिया जिससे कि उन लोगों को बचा सके। जब मैंने इस सीन को पहली बार देखा था तो मैं भी अजीब सी हालत हो गई। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है, तांजीरो इसी की नेजुको की वजह से ही तो आया था इतनी दूर, अगर ये मर जाती है तो भाई स्टोरी कहाँ से आगे जाएगी फिर। एंड ये फिर मूवमेंट काफी सीरियस काफी इमोशनल चला जाता है, और जैसे जैसे नेजुको जल रही होती है वहां पे वैसे वैसे यहाँ पे लग रहा होता है। और एनिमेशन की मैं इतनी तारीफ कर चुका हूँ कि भाई बार बार
बार भूल जाता हूँ। एनिमेशन इस एपिसोड में इन्हें इतना अच्छा कर दिया, मतलब जैसे कि इनके पैसे बच गए होंगे लास्ट एपिसोड के लिए। अरे लास्ट एपिसोड बचा है, इतने सारे पैसे बचे, पूरे फूंक दो, सारे पैसे लगाओ लेकिन लास्ट एपिसोड अच्छा करो, ऐसा कुछ हुआ होगा। इसलिए काफी खतरनाक इस सीक्वेंस में हमें एनिमेशन देखने मिलता है। जो ग्रास वगैरह देख रही होती काफी नेचुरल, काफी ब्यूटीफुल यार। जो डिटेल्स दिखती हैं, जो कलर्स वगैरह दिखते हैं इतने वाइब्रेंट, इतने खूबसूरत भाई साहब। एंड फिर बेचारा तांजीरो निकल जाता है उस जाइंट वाले हानतेंगु के वर्जन को मारने। एंड तांजीरो यहाँ पे फिर से कमाल कर देता है अपनी सूंघने की शक्ति की मदद से। समझ रहे हो, ये वाला फीट बहुत बड़ा है इसका। अपने सूंघने की शक्ति की मदद से भाई उसने बड़े वाले जाइंट हानतेंगु के वर्जन के अंदर पता लगा लिया कि इस अंदर छोटा वाला वर्जन कहाँ छुपा हुआ है, सूंघने की शक्ति की मदद से। समझ रहे हो, अगर इसके पास एक्सरे विजन होता तो फिर भी मान लेता मैं। सूंघने की शक्ति की मदद से अंदर की चीजें देख ली है। समझ रहे हो तुम तांजीरो की नाक किस लेवल पे जा रही है। बस बीच से फाड़ देता है और छोटा वाला वर्जन निकलता है, छोटे वाले वर्जन को भी उड़ा देता है। मतलब कि अपर मून 4 को तांजीरो यहाँ पे साफ कर देता है। एंड अपर मून 4 की हमें बैक स्टोरी भी यहाँ पे देखने मिलती है, जिसमें कि भाई जिंदगी से काफी परेशान रहता है। उसके पास कोई पैसे वैसे नहीं होते किसी चीज को खरीदने के लिए, तो वो चोरी करता है। और जब पकड़ा जाता है तो वहां पे बताता है कि मैंने चोरी नहीं की, मेरे हाथ अपने आप चल गए। इसका मतलब तुम समझ सकते हो वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको खुद को नहीं पता। इसलिए वहां पे वो कहता रहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये मैंने नहीं किया है, मेरे हाथ अपने आप ही चल गए। और उसकी जो इतनी परेशान सी कंडीशन थी उसके ऊपर कोई दया भी नहीं दिखाता था बिल्कुल। और वो ये भी कहता रहता कि थोड़ी सी तो दया मेरे में दिखा सकते हो ना, इतना तो मैं लायक हूँ। एंड आगे जाके वो एक किसी का मर्डर भी कर देता है। फिर वहां पे उसको प्रिजन में बंद कर देते हैं एंड हाथ वाथ काटने की सजा दे देते हैं उसके। एंड वहीं पे मुजान आ जाता है। एंड फिर बाकी तो तुमको पता ही है, बोलता है मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा बेटा, मैं करता हूँ तुम पे दया। बस भाई खुश। और हानतेंगु के बारे में एक अलग वीडियो में, हम सेपरेट वीडियो में अच्छे से बात करेंगे, डिटेल में पूरी उसके ओरिजिन से लेकर उसकी बैक स्टोरी वगैरह सब डिस्कस करेंगे। एंड जब तांजीरो हानतेंगु को हरा देता है, वहां पे मित्सुरी जिससे लड़ रही होती है जोहाकु टेन से, वो भी वहां पे खत्म हो जाता है अपने आप। बट तांजीरो यहाँ पे बेचारा सदमे में रहता है क्योंकि नेजुको का उसको लगता है उसने सेक्रीफाइस कर दिया। बट जैसे पीछे मुड़ के देखता है नेजुको वहां एकदम चंगी खड़ी और उसको सन से भी कुछ नहीं हो रहा। मतलब वहां पे उसने सन को कनक्योर कर लिया। वो एक ऐसी दुनिया की पहली डीमन है जिसको कि सन से भी कुछ नहीं होता। एंड फिर काफी अच्छा इमोशनल सीन आता है। सब सारे हाशिरास, डीमन स्लेयर्स वगैरह सब साथ में आते हैं। हाँ साथ में आते हैं सब। फिर वहां पे तांजीरो को थैंक यू बोलते हैं कि भाई बचा लिया। हाँ सीन तो बचाया क्योंकि। एंड तांजीरो निकल जाता है यहाँ पे बटरफ्लाई मेंशन की तरफ। बस थोड़ा सा ठुक बैठ जाता है हमारे स्वॉर्ड्समिथ भैया से, जिंदा बच जाता है। बट जैसे कि यहाँ पे ये लोग खुश होते हैं, वहां पे मुजान भैया अपने मुजान जैक्सन वहां पे वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको फाइनली ऐसा डीमन मिल चुका था जो कि सन के सामने भी जा सकता है। एंड वो इतने सारे लोगों को डीमंस क्यों बना रहा है, क्योंकि वो यही तो चाहता था कि कोई ऐसा डीमन बने, कोई एक ऐसा डीमन आए जिसको कि सन से भी कुछ ना हो। एंड फिर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो मुजान भैया को भी सन से फिर कुछ नहीं होगा। एंड फिर मुजान जैक्सन पूरे तरीके से बन जाएंगे एक परफेक्ट बीन, जैसे उनका कहना है, ट्रूली इमॉर्टल, एक परफेक्ट बीन। और ये सारी चीजें एंड इवन मुजान की बैक स्टोरी भी हमें इसी एपिसोड में बता दी जाती है। एंड जब ये मुजान को खुशखबरी मिलती है जहाँ पे वो छोटा सा एक बच्चा टाइप का बना रहता है और वहां पे उस घर में क्या सीन बनाता है वो इस खुशखबरी से, भाई वो तो पूछे ही मत। मुजान की बैक स्टोरी में हम देखते हैं कि मुजान काफी परेशान रहता है, जिंदगी से काफी बीमार रहता है। एंड वो लेटे लेटे मौत की कगार पे रहता है, लेकिन फिर भी ये कहता रहता है कि इन सारे इंसानों को मार दूंगा, मैं एक एक क्रिएचर को मारना चाहता हूँ। मतलब वो दुनिया से इतनी खुन्नस खा लेता है। एंड जब भी उसको ऐसी पावर मिल जाती है भाई जिससे कि वो इतना पावरफुल बन जाता है। बंदर के हाथ में बंदूक मिलने वाली बात हो गई, अब बंदर तो दोंदरा मचाई गई। और एक और फनी मूवमेंट देखने मिलता है जब मुजान यहाँ पे डला रहता है। उसका डॉक्टर कई सारी चीजें उस पर ट्राई करता है कि ये ठीक हो जाए, लेकिन ठीक नहीं होता। एंड डॉक्टर हर बार वैसे ट्राई करता रहता है, लेकिन इस बार कोई अपनी एक्सपेरिमेंटल ड्रग उसके अंदर, मुजान के अंदर डाल देता है और कहता है कि अब शायद ठीक हो सकते हो तुम। बट मुजान जैसे कि जब इंसान था, मर रहा होता है तो बेचारे पे कुछ काम नहीं कर रहा होता, तो सोचता है कि भाई ये भी काम नहीं करेगा, सब पागलपन है। तो वहां पे वो मरी हुई हालत में उठता है एंड डॉक्टर का सर फाड़ देता है। और उतने ही में थोड़ी देर बाद उसको पता चलता है कि भाई दवाई सही में काम कर रही है। उसमें अलग अलग टाइप की पावर्स वगैरह आने लगती है, स्ट्रॉन्ग होने लगता है। एंड खुशी के मारे जैसे ही भाई साहब बाहर जाते हैं, उसको पता चलता है कि धूप से तो भाई साहब हर्ट हो रहे हैं, मतलब धूप इनको मार सकती है। एंड फिर चिंता में पड़ जाते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कहां से लाएं इसका सॉल्यूशन। एंड ऑब्वियसली जिसने उसको ये पावर दी उस डॉक्टर ने, उसके पास उसका सॉल्यूशन होगा, पर डॉक्टर जी कहाँ हैं। तो इस एपिसोड ने हमें बहुत सारी चीजें बता दी, बहुत सारी चीजें हमने देख ली क्योंकि काफी बड़ा भी था एपिसोड। बट मेरे को ये कभी आज तक पता नहीं चला कि ये एपिसोड इतना बड़ा इन्हें रखा क्यों। क्या इनको ये एपिसोड भी मूवी की तरह लॉन्च करना था और पैसे छापना था। बट कुछ फैंस यहाँ पे डिसअपॉइंट भी हो गए। अब वो क्यों हो गए, तो उसका रीजन यही था, जैसे कि इनने पहले बोल दिया था कि 70 मिनट का यहाँ पे एपिसोड होने वाला है, लास्ट एपिसोड। तो लोग यहाँ पे अपनी अपनी थ्योरीज बताने लग गए कि इसमें हमें जेनित्सु और इनोसुके भी देखने मिल जाएंगे, फिर तो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क भी इसी एपिसोड में देखने मिल जाएगा। और पता नहीं कैसी कैसी क्या एक्सपेक्टेशन भैया लोगों ने इस
इस एपिसोड से लगा ली एंड बाद में एपिसोड निकलता है 50 मिनट का और फिर लोग डिसअपॉइंट हो गए कि भाई साहब ये क्या हो गया और थोड़ा सा डिले भी हो गया था तो लोग और परेशान। इसलिए कहते भाई फालतू के रूमर्स के पीछे मत पड़ो, एनिस्तान को देखो, सही इन्फो बताता है वो। तो इसी के साथ सीजन 3 भी यहाँ पे खत्म होता है डीमन स्लेयर का। अगले सीजन में हमें हाशिरा ट्रेनिंग आर्क मिलेगा जिसमें कि हाशिरास एंड बाकी डीमन स्लेयर्स ट्रेनिंग करते हैं फाइनल फाइट के लिए, क्योंकि अब मुजान जैक्सन को चाहिए नेजुको एंड उसको पाने के लिए भाई साहब वो कुछ भी कर देगा। और ये चीज हमारे डीमन स्लेयर कॉप्स वाली भी जानते हैं, तो वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं कि अगर मुजान जब भी अटैक करता है तो बचा तो पाए। तो आने वाले सीजन में यही सब होने वाला है एंड काफी खतरनाक फाइट्स है भाई आगे आने वाले सीजन में। मेन डीमन स्लेयर तुम्हें आगे आने वाले सीजन में ही मिलेगा, सीजन 4 या सीजन 5 जितना भी खिंचता है उन दोनों में अब तुम्हें एक्शन ही एक्शन भर के मिलने वाला है, एक्शन ही एक्शन, क्योंकि आने वाला है मुजान जैक्सन। और कमेंट करके तुम बताना कि तुम्हें सीजन 3 कैसा लगा ओवरऑल। मैं अपना बताऊं तो मुझे सीजन 3 का लास्ट एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा। हमारी कहानी के मेन हीरोज ने भी अपनी जान लगा दी और एनिमेटर्स वगैरह ने अपनी जान लगा दी, पूरा बजट लगा दिया। ओवरऑल अगर मैं सीजन 3 की बात करूं तो ये उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा पुराने डीमन स्लेयर के सीजन थे। खास करके सीजन 2 तो भाई साहब अलग ही अंगार था, इतनी हाइप हो गई थी ना उस फाइट की वजह से डीमन स्लेयर सीजन 2 की। तो अगर उनसे कंपेयर करते तो सीजन 3 उतना ज्यादा खास नहीं है, पर असली कहानी इसके बाद चालू होने वाली है। ये बस थोड़ा सा सेटअप टाइप का किया गया था, असली बम अगले सीजन से बरसेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक वगैरह कर देना यार। और ये वाला पार्ट मैं अलग से शूट कर रहा हूँ तो मैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि बीच बीच में माइक अपने आप बंद हो रहा था तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मुझे अलग से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बट जो भी हो यही थी आज की वीडियो। एंड अगर तुम्हें सीजन 4 के बारे में और जानना है तो इस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, उसमें हमने रिलीज डेट वगैरह को भी डिस्कस किया है। सीजन 4 के बारे में काफी ज्यादा चीजें डिस्कस करी है, चेकआउट कर सकते हो अगर नहीं देखी तो।